हेलो स्टूडेंट। तो चलिए अगला क्लास में हम लोग क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग कक्षा 12 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर बॉक्स x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r से r न तो एकैकी है और न तो आच्छादक है, जहाँ बॉक्स x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल देखिए दिया हुआ है फलन f(x) बराबर बॉक्स x के मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए किसी भी x को जब हम इस बॉक्स में रखते हैं, मान लीजिए x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो बॉक्स हमें क्या देगा, 1 देगा। लेकिन जब x की जगह पर 1.1 रखेंगे तो यह बॉक्स हमें देगा 1.1 रखेंगे तो मतलब 1.1 से कम क्या है, 1, माने ये कम करके वैल्यू को देता है। मान लो f की जगह पर 1.2 रखे तो भी ये क्या देगा, हमें 1 देगा। इसी तरह से अगर 1.9 तक हम इस बॉक्स में रखेंगे तो हमें क्या देगा, 1 देगा। अब मान लीजिए हम बॉक्स में 2.05 अगर रखें तो ये क्या देगा, तो ये बॉक्स देगा 2.05। अगर इसमें रखेंगे तो हमें कम करके वैल्यू क्या देता है, 2 देगा। इसी तरह से हम लोग अगर 2.9 तक इसमें रखेंगे तो क्या देगा, 2 देगा। अब मान लीजिए अगर हम माइनस में कोई वैल्यू इसमें रख देते हैं, -1.1, तो भी क्या देगा, ये कम करके देगा। तो -1.1 से कम क्या है, -2 देगा। चलिए ग्राफ में हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ 0 हो गया, इधर प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2, प्लस का 3, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो मतलब 1 जब 1.1 रखे तो कहाँ आया था, मान लो कि यहाँ आया था, तो इस बॉक्स में रखने पर क्या देता है, 1 देता है। इसी तरह अगर माइनस में 1.1 रखेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो -1.1 से कम क्या होता है, कम क्या होगा, -2 होगा। तो ये -2 यहाँ पे मिला। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि एकैकी है कि नहीं। एकैकी चेक कर लेते हैं। एकैकी के लिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म, पहले इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। r से r है, f(x) बराबर बॉक्स x है। तो हम लोग मान लीजिए कि 1.1 रखे, 1.2, 1.3, तो इस सब का बॉक्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह से मान लो 2.05 रख दिए, 2.1, 2.3 कुछ भी रख रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, हमें 2 दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कई मानों का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है। जितने भी पॉइंट में हम ले रहे हैं सबका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। यहाँ भी 2 बन रहा है। और इसी तरह से माइनस में भी रखने पर क्या बन रहा है, एक ही जगह पर बन रहा है, इसलिए एकैकी नहीं है। तो इसको लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2) होता है एकैकी के लिए। तो मान लेते कि f(x) के 1.1 रख लिए f(x1) की जगह पर, f(x) की जगह पर 1.2 रख लिए, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एकैकी नहीं है, दो मानों के लिए एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए एकैकी नहीं है। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन 1.1 और 1.2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः फलन
एकाएकी नहीं है। अब आच्छादक भी वही देख रहे हैं कि मान लीजिए आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि केवल इधर पूर्णांक का ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बीच में भी 1 और 2 के बीच में जितने भी संख्या हैं उसका प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है। जितने भी पॉइंट में वैल्यू है उसका प्रतिबिंब हमें ये बॉक्स नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या है, आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे कि इस रियल नंबर में पॉइंट में भी तो हो सकता है संख्या, इसलिए इसका इस पॉइंट का कहीं भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे कि केवल पूर्णांक का प्रतिबिंब मिल रहा है, पूर्णांक के अलावा किसी वास्तविक संख्या का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ आच्छादक लिख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है क्वेश्चन 4 है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त पूर्णांक फलन r न तो एकाएकी है और न तो आच्छादक है, जहाँ x बराबर -x एवं x ऋण है। चलिए इसको हल करते हैं। दिया हुआ है f(x) बराबर मॉड x, फलन f r से r तक परिभाषित है। अब देखिए मॉड हमें क्या देता है, x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या देगा 1, x की जगह पर -1 रखेंगे तो क्या देगा, -1 का मॉड भी 1 ही होता है। इसी तरह से जितने भी प्लस माइनस सभी का मॉड क्या होता है, प्लस होता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 रखे तो 2 का तो 2 होगा, लेकिन -2 जो ही रखे तो क्या होगा, -2 का भी क्या होगा, 2 ही होगा। r से r परिभाषित है, f बराबर मॉड x है। तो देखते हैं कि 1 -1 2 -2 इस सभी का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, केवल 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए प्रतिबिंब, 2 संख्याओं के लिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये एकाएकी नहीं है, बहु एकाएकी हो जा रहा है। तो यह एकाएकी नहीं होगा। तो लिखेंगे, अतः देखिए रियल नंबर में बहुत से नंबर होते हैं, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो हमें इसका प्रतिबिंब केवल प्लस वाला मिल रहा है, माइनस वाला नहीं मिल रहा है। तो इसलिए लिखेंगे अतः फलन एकाएकी नहीं है। अब आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि इधर रियल नंबर है, रियल नंबर में केवल प्लस का प्रतिबिंब मिल रहा है और माइनस का प्रतिबिंब मिल ही नहीं रहा है। तो लिखेंगे कि y का प्रत्येक मानों का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है।
देखिए इसमें केवल प्लस का मिल रहा है, माइनस का मिल ही नहीं रहा है, जबकि रियल नंबर में प्लस माइनस जीरो सब संख्या होते हैं। तो खाली यहाँ इसमें क्या है, केवल प्लस प्लस का प्रतिबिंब मिल रहा है। माइनस जितने -1 -2 -3 -4 इस सभी संख्या का प्रतिबिंब इसमें नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉरी देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है, ये 5 है और ये 4 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक। 6 में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, एक सेट बी दिया है 4 5 6 7 तथा एफ बराबर दिया हुआ है 1,4 2, 5 3, 6। ए से बी तक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ इक्कीय है कि नहीं। तो चलिए इसका पहले हम लोग ए में अवयव दिया हुआ है 1 2 3, बी में दिया हुआ है 4 5 6 7। यहाँ दिया हुआ है एफ बराबर 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से है। तो देख रहे हैं कि 1 का प्रतिबिंब 1 बन रहा है, इसलिए फलन क्या है, इक्कीय। क्योंकि 1 का अवयव 1 का प्रतिबिंब अवयव बी के अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। अद्वितीय मतलब एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए फलन क्या है, इक्कीय है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए पहला पार्ट इसका जो है दिया हुआ है, फलन आर से आर परिभाषित है, परिभाषित कीजिए इसको। एफ एक्स बराबर 3 - 4x। तो इसको देखते हैं कि इक्कीय है कि नहीं, इसको इक्कीय चेक करते हैं। तो इक्कीय के लिए हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में f(x1) बराबर f(x2). अब f(x1) तो x की जगह पर x1 लिखेंगे, इधर 3 - 4x1, इधर f(x2) तो x की जगह पर x2 लिखेंगे इसके जगह पर। अब 3 से 3 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, -4x1 बराबर -4x2। तो -4 से -4 खत्म हो गया, बचा x1 बराबर x2। तो ये दोनों जब बराबर हो जाता है तो फलन क्या होता है, अतः फलन इक्कीय है। अब चलिए देखते हैं आच्छादक। आच्छादक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स बराबर वाई। एफ एक्स की जगह पर लिख लेंगे 3 - 4x बराबर वाई। तो ये 3 को उधर कीजिए, नहीं इसको ले जाइए उधर। एक्स बराबर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, 4x उधर गया तो यहाँ रहेगा 3 - y बराबर 4x। तो ये x बराबर 3x - y और ये 4 आ गया नीचे। अब देखिए
वाई की जगह पर हम लोग कोई भी संख्या रखें। मान लें 1 रखेंगे, मतलब वास्तविक संख्या इसमें रखना है। 1 रखेंगे तो 2 में से 3 में से 1 गया तो 2/4। तो इसको हल करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि वास्तविक संख्या है। वाई में कोई भी मान रखने पर हमें क्या मिल रहा है, एक वास्तविक संख्या मिल रहा है। 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, कोई भी संख्या रखने पर क्या मिल रहा है, हमें वास्तविक संख्या मिल रहा है। इसलिए क्या है, आच्छादक है। तो लिखेंगे y का प्रत्येक मान का प्रतिबिंब y का प्रत्येक मान का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, इसलिए फलन आच्छादक है। तो इसको समझ लिए कि y की जगह पर कुछ भी रखते हैं हम लोग। मान लीजिए, देख लीजिए इधर 3x - 1 रख दिए बटा में 4। तो इसको हल किए 2/4, ये काटेंगे 1/2। 1/2 क्या है, वास्तविक संख्या है। 2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, वो भी वास्तविक संख्या। 3 रखेंगे तो 3 में से 3 गया, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0। 0 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है, वास्तविक संख्या में सभी संख्या मिल रहा है हमें। इसमें हमको इसका प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए क्या है, आच्छादक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फलन R से R परिभाषित है। परिभाषित कीजिए f(x) बराबर 1 + x²। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एकाएकी है कि नहीं। तो एकाएकी चेक करते हैं पहले। तो एकाएकी का फार्मूला क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2). x की जगह पर x1 रखेंगे तो 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। 1 से 1 खत्म, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब देखिए, चूँकि जो है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, इसलिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो x1 बराबर ± x2 होगा। तो यह एकाएकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान लीजिए अगर हम इसमें कोई भी संख्या मान लो रख लेते हैं, f(x) बराबर दिया हुआ है 1 + x²। तो अगर मान लीजिए f(1) का वैल्यू निकाले तो 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 बराबर 2। अब इसके जगह पर वास्तविक संख्या है तो माइनस का भी संख्या रखेंगे, तो 1 + -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 होगा, 1 - 1 का स्क्वायर +1, तो भी क्या आ रहा है, हमें 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 रखें तो 1 + 2 का स्क्वायर बराबर 1 + 4 बराबर 5। अब f की जगह पर -2 रखें तो 1 + -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 4 2 का -2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। तो देख रहे हैं कि वन और -1 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, केवल एक प्रतिबिंब 2 आ रहा है। अब -2 और +2 और -2 को जब हल करते हैं तो क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो ये क्या है, एकाएकी नहीं है, बहु एकाएकी है। तो लिखेंगे कि अतः फलन एकाएकी नहीं।
अब चलिए आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक में क्या होता है, एफ एक्स बराबर हम लोग लिखते हैं वाई। एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वही प्लस इधर आया तो -1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √y -1। अब y का मान हम लोग कुछ भी रखते हैं तो क्या r में मिल रहा है कि नहीं, देखते हैं हम लोग चेक करके। मान लीजिए y बराबर जब हम 0 रख दिए तो x बराबर क्या आएगा, y की जगह पर 0 -1, तो x बराबर क्या आ रहा है, इस जो है कि √-1, जो कि r में नहीं है। इसी तरह से अगर मान लो कि y बराबर -1 रखते हैं तो -1 और -1 कितना आ जाएगा, करनी में -2, तो करनी में -2 जो होता है वो r में नहीं होता है। अब मान लो कि y बराबर अगर मान लेते हैं कि 1 रख लेते हैं तो 1 -1 0 मिलता है। मतलब कि इसमें हमको देखने पर ये मिल रहा है कि y का मान अगर हम y के मान अगर 1 से छोटा रखते हैं, तो y के मान अगर 1 से छोटा रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। 1 से बड़ा सभी y का मान का प्रतिबिंब बन रहा है। तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि y का 1 से छोटा वास्तविक संख्या का प्रतिबिंब प्रांत में नहीं बन रहा है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं। तो बस आज क्वेश्चन 7 तक हम सॉल्व किए हैं। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हम बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।